भीष्मक सुतां रुक्मणीं रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपायेन इतस्तुतम्। भगवान कंस का जो है नमो नारायण कर दिया। उसके पश्चात महाराज उनकी दो पत्नियां थी कंस की, अस्थि और प्रास्थि। दोनों लोग कहां जाए? आकर के अपने पिता के यहाँ निवास करना शुरू किया। जरासंध के यहाँ आकर के निवास शुरू किया और जरासंध से बताया कि महाराज, जरासंध को जानकारी हुई कि हमारे बालक को मारने वाला कृष्ण है और किस कृष्ण से जो है 23 बार जो है युद्ध किया। युद्ध में परास्त हो गए। परास्त होने के पश्चात तेईस अक्षौड़ी सेना लेकर जाकर के जरासंध ने भगवान से युद्ध करना शुरू। और जब भगवान से लगातार युद्ध किया तो भगवान जो उसको युद्ध में 17 बार पराजित किया। पराजित करने के पश्चात जरासंध बैठ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सारी बात को सुनाते हैं सुखदेव जी परीक्षित को। बोले महाराज आगे की कथा कैसे क्या हुई? परीक्षित महाराज बतलाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं और परीक्षित बढ़िया दिव्य पूर्वक कथा को श्रवण करते हैं। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चावरानना। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को दिव्य कथा भगवान के विवाह का श्रवण कराते हैं। कहते हैं महाराज, विदर्भ देश में एक भीष्मक नामक राजा था। वह बहुत शक्तिशाली, बहुत धर्मात्मा था। भगवान के चरणों में अनुराग प्रदान करने वाला था। भगवान की दिव्य स्तुति और वंदन करने वाला था। लेकिन महाराज उसके जो है 5 बेटे थे। भीष्म महाराज के 5 बेटे थे और एक बेटी थी। 5 बेटे का नाम रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली था। 5 भाइयों के बीच में एक बहन रुक्मणी थी। सुखदेव जी महाराज दिव्य कथा को सुनकर बोले महाराज आगे कथा कैसे हुई? भीष्मक महाराज जब कभी अकेले में बैठते या अपने परिजनों के साथ में बैठते तो केवल द्वारकाधीश भगवान की केवल चर्चा करते, केवल परमात्मा का ही चर्चा करते वो। और चर्चा करते जब ना तो रुक्मणी उसी चर्चा को श्रवण करती। श्रवण करने के पश्चात धीरे धीरे अपने हृदय में भगवान के छाया चित्र को अपने वक्षस्थल हृदय में विराजमान कर लिया। और भीष्मक ने अपने पुत्र उनके सारे बड़े हो गए। उनके मन में विचार हुआ कि अब रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर दिया जाए। भीष्मक महाराज कहते हैं कि हमारे मन में विचार है इस रुक्मणी के योग्य जो है द्वारकाधीश ही हैं, उन्हीं के साथ में इनका विवाह कर दिया जाए। बाकी कोई भाई तो जो 5 भाइयों में कोई कुछ नहीं कहा, लेकिन जो रुक्मी था अपने पिताजी से भीष्म से कहते हैं कि महाराज किसके साथ में आपने संबंध तय करना चाह रहे हैं? उस भगेड़े के साथ में जो रण छोड़कर भाग जाए। इसके साथ में अपने बहन का विवाह नहीं करेंगे। बोले महाराज किसके साथ में करेंगे आप? तो रुक्मी कहते हैं महाराज कि सिंधु नरेश दमघोष के पुत्र
शिशुपाल के साथ में करेंगे। बहुत शक्तिशाली राजा है, भगवान की कृपा से उनके यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। उनके साथ में हम विवाह तय करना चाहते हैं। भीष्म महाराज कहते हैं, बेटे आप सब लोग तो बड़े हो गए हैं, अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो आप जैसा चाहे वैसा करें। रुक्मी महाराज तुरंत जो है अपने रथ को लेकर के चले जाते हैं और सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के यहाँ जब पहुंचते हैं तो अपने बहन का संबंध तय कर देते हैं। आते अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी आप बारात की तैयारी कीजिए, परसों बारात आएगी। कहते कहाँ भैया बारात को तय कराए, विवाह को कहाँ जो है आप तय कराए हैं। भीष्म को जो है रुक्मी बताते हैं कि शिशुपाल से हम अपने रुक्मणी बहन का विवाह संबंध तय कर आया हूं, उन्हीं के साथ में होगा। भीष्म कहते महाराज जैसी आपकी इच्छा वैसा कीजिए। बोले दिव्य तैयारी कीजिए, बाकी व्यवस्था हम देखते हैं। इधर जब रुक्मणी को पता चला कि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ में होगा और जिसकी चर्चा हम बचपन से सुनती आ रही हैं, अपने हृदय में जिसका तस्वीर विराजमान की हूं, उसके साथ में नहीं होगा क्या? हम तो केवल कन्हैया का ही चर्चा हमेशा सुनती थी, उन्हीं की छाया चित्र हमारे हृदय में विराजमान है। हम उन्हीं से केवल शादी करना चाहते हैं, उन्हीं को अपना परमात्मा मान ली हूं, रहूंगी तो उन्हीं के चरणों में, अन्यथा अपने शरीर को त्याग दूंगी। रुक्मणी अपने भाभी के पास में जाती है, कहती है कि भाभी अब क्या होगा? भाभी कहती है परेशान मत रहिए। अपने आचार्य को बुलाती है, ब्राह्मण भगवान को बुलाती है। बोले रुक्मणी अब देर मत करो, एक पत्र का तुरंत जो है आप लिख करके द्वारकाधीश के यहाँ भिजवा दीजिए, अगर अपना कल्याण चाहती हैं तो। रुक्मणी ने जो है ब्राह्मण भगवान को बुला करके दिव्य श्लोक से बढ़िया पत्रिका को लिख करके ब्राह्मण के द्वारा द्वारकाधीश महाराज के यहाँ भिजवा दी। इनका मन ही नहीं लग रहा है कि परसों बारात आएगी। उन्होंने तो यह सुन रखा है कि परसों बारात आएगी। जब पत्रिका को भेज दिया, मन में यही चल रहा है कब द्वारकाधीश जो है आएंगे, कब द्वारकाधीश भगवान की हमारे ऊपर कृपा बरसेगी, कब कृपा हो पाएगी हमारे ऊपर। ब्राह्मण भगवान जो है पत्रिका को लेकर के जाके द्वारकाधीश के यहाँ पहुंच गए और पहुंच करके द्वारकाधीश महाराज को वहां पत्र दिया। द्वारकाधीश महाराज ब्राह्मण देवता की दिव्य सेवा किया। दिव्य सेवा करने के पश्चात जब रात्र हो गई, ब्राह्मण भगवान को जो है दिव्य शयन कक्ष में लिटा दिया और चरण दाबने लगे। बोले महाराज क्या बात है, किस संदेश लेकर के आए, कैसा संदेश लेकर के आए हैं? ब्राह्मण भगवान कहते हैं पत्रिका को पकड़ा दिया। बोले इसमें पढ़ लीजिए अब क्या क्या लिखा है। द्वारकाधीश महाराज कहते हैं महाराज आप ही पढ़ के सुना दीजिए। ब्राह्मण भगवान कहते हैं यह जो है राजनीतिक कोई लेटर नहीं, पत्र नहीं है, आपके लिए स्पेशल पत्रिका है, या इसको पढ़िए। भगवान कन्हैया कहते महाराज आप ही पढ़िए, चाहे राजनीतिक पत्र हो चाहे हमारा पर्सनल पत्र हो, इसको आप ही पढ़ के सुनाइए। ब्राह्मण भगवान जो इस पत्रिका को सुनाते हैं। सुनाने के पश्चात भगवान भी पत्रिका लिखते हैं, ब्राह्मण भगवान को देते हैं। सुबह होते हुए उधर जो है शिशुपाल जो है बारात लेकर के भीष्म के यहाँ पहुंच गए। शिशुपाल महाराज जो है बारात लेकर के भीष्म महाराज के यहाँ पहुंच गए। अभी ब्राह्मण देवता को नहीं देखी रुक्मणी, और मन में उनके जो है हलचल मचा हुआ है कि कब ब्राह्मण देवता आते हैं, कैसा संदेश लेकर के आते हैं, कम से कम देखेंगे तो प्रसन्नता तो होगी हमको। जब उनको लगा कि जो है शिशुपाल महाराज बारात लेकर के चले आए हैं, अपने मन को रोक ना पाते।
ब्राह्मण भगवान जो है द्वारकाधीश के पास से जब चलते हैं, कहते हैं महाराज इस पत्रिका का ध्यान रखना। कन्हैया कहते हैं महाराज हम आपको साथ में ही लेकर चलते हैं। तुरंत कन्हैया जो है दिव्य अपने रथ को सजाया। सजाने के पश्चात में उसमें उच्च स्त्रवा नाम जैसे 4 घोड़े उस रथ में लगा करके ब्राह्मण देवता को बैठा लिया। उस रथ में बैठाने के पश्चात आकर के जो है विदर्भ नरेश के राज्य में पहुंच गए। सुबह होते हुए ब्राह्मण देवता कहे महाराज आप यहां पर रुके, हमको उतार दीजिए इसी मंदिर के पास में। उधर बारात आ गई है, इधर भगवान जो है द्वारकाधीश भगवान मन में विचार करते हैं यहाँ बैठने से अच्छा थोड़ा गांव का नगर का भ्रमण कर लेते हैं। उधर शिशुपाल कह रहा है अपने पिताजी से कि पिताजी ऐसा है हम सगाई तो किए नहीं है, हम बारात की देखभाल कर रहे हैं, बारात की तैयारी कर रहे हैं, आप सगाई की तैयारी कीजिए। उधर रुक्मणी बड़ी बेचैन है। ब्राह्मण देवता जो है अपने हाथ में छड़ी लेकर के हिलाते हुए रुक्मणी के भवन में प्रवेश करते हैं। रुक्मणी जो है ब्राह्मण भगवान को देखती है तो प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि भगवान ब्राह्मण देवता के मुख पे प्रसन्नता है। वो चेहरा बताता महाराज अगर काम बना के आए हैं तो बिगाड़ के आए हैं तो चेहरा ही बता देता है। जब ब्राह्मण देवता का मुखार मंडल देखा उनको प्रसन्नता एकदम उनके हृदय में उत्साह भर गया। हमको लगता है ब्राह्मण देवता जो है कोई दिव्य संदेश लेकर के आए हैं। ब्राह्मण भगवान जब पत्रिका पकड़ा दिया और कहने लगे कि आप जो है, बोले महाराज क्या हुआ? बोले आपका इंतजार जो भगवान वही गिरजा मंदिर के पास में कर रहे हैं। इधर जो है विदर्भ नरेश भीष्मक महाराज सगाई की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है सोचे लाओ थोड़ा नगर में भ्रमण कर लेते हैं। जैसे आगे बढ़े तैसे भीष्मक महाराज मिल गए। अरे महाराज बड़ा प्रसन्न हो गए। बोले आप आए, हमारे हृदय में एकदम प्रसन्नता हो गया। हम तो हमेशा आपका चिंतन करते हैं, कैसे आना हुआ? बोले ऐसे टहलते घूमते चले आए नगर में आपके। हम बोले ऐसे टहलते घूमते आपके नगर में चले आए हैं। भीष्म महाराज भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं। गदगद होने के पश्चात जो सगाई का सामान ले जा रहे थे भगवान के चरणों में डालना शुरू किया। भीष्म महाराज के राज्य के जितने सेवक लोग थे, नर नारी लोग थे, देखते हैं तो महाराज कहते हैं, उसको समझते हैं कि यही दूल्हा है, भगवान कृष्ण ही दूल्हा है। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं वहां के नर नारी लोग। बोले कन्हैया आज आए हैं, द्वारकाधीश आज आए हैं, अब हमेशा आना जाना लगा रहेगा। भीष्म महाराज का सराहना करते हैं। बोले महाराज आपने रुक्मणी के योग बहुत अच्छा वर चुना है। द्वारकाधीश को सब सखियां देखती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, प्रसन्नता उनका जो है झलकता है। भीष्म महाराज द्वारकाधीश महाराज से काफी देर तक संवाद करते हैं। संवाद करने के पश्चात भगवान द्वारकाधीश कहते हैं कि चाचा ऐसा हमको चलना होगा। बोले भैया ऐसा है कि आज हमारे यहाँ हमारी लड़की की शादी है, कम से कम आप रहेंगे तो हमारा सौभाग्य रहेगा। द्वारकाधीश कहते हैं महाराज सब तो ठीक था, हम ऐसे निकले आपसे मुलाकात कर लिए, लेकिन आप तो हमारे यहाँ निमंत्रण तो पहुंचाए नहीं है कि आपके यहाँ जो है निमंत्रण करें। हम जिस कार्य से आए वह कार्य करके हम निकल जाएंगे। भगवान जाकर के गिरजा भवन के पास में दिव्य जो है रथ को लेकर के माँ भगवती का इंतजार कर रहे हैं। इधर जब रुक्मणी जो है उनको पता लगा कि भगवान गिरजा मंदिर के पास में हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो रुक्मणी अपने सखियों के साथ में दिव्य पुष्प लेकर के गिरजा भवन के पूजन के लिए निकलती हैं।
और भगवान से प्रार्थना करती हैं। आइए हम सब लोग भी भजन के माध्यम से इस रस का आनंद लेते हैं। बड़े बड़े बरूबा के बिहारी फिर चुड़ी लो अमर हुए जा।
का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, दुनिया नाक तोड़ उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाक तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे चुपड़ बांधो, गुरु को बुला के मेरे चुपड़ बांधो। ये सुंदर की दुल्हन बना दो, ये सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों से मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदरी सजा दो। मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।